हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ने के फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को लिखा हुआ है यहाँ पर हिंदी टू इंग्लिश। देखिए इसकी पहचान क्या होती है। इसकी पहचान होती है इस टेंस के वाक्यों के अंत में, इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हुआ आदि शब्द आते हैं। अगर कोई वाक्य लिखा हुआ है और उसके बिल्कुल लास्ट में रहा है, रहा होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हुआ, इनमें से कोई भी शब्द आता है तो वो टेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है। तो आगे यहाँ पर देखिए इसका फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला वाक्य कैसे बनते हैं। तो आपको पहले क्या लिखना है, पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, ठीक है। पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। अगर आई और वी सब्जेक्ट है, आई और वी, तो आपको लगाना है शेल। क्या लगाना है, शेल। और बाकी सभी कर्ताओं के साथ आपको विल का प्रयोग करना है। उसके बाद में आपको बी लिखना है, ठीक है। पहले सब्जेक्ट, फिर क्या लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब, शेल या विल वी लिखेंगे। फिर आपको क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लिखनी है। उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। इस प्रकार से आपको वाक्य बनाना है। पहले क्या लिखना है, पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको विल या शेल में से कुछ लिखना है जो कुछ लगे सब्जेक्ट के अनुसार, फिर आपको बी लिखना है, फिर आपको क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लिखना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। इस प्रकार से आपको वाक्य बनाना है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। वह स्कूल जा रहा होगा, इसे आप कैसे बनाएंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए वह की स्पेलिंग क्या होती है। ही माने क्या होता है वह। तो यहाँ पर लिखेंगे ही। इसमें क्या लगेगा, विल या शेल। तो इसमें लगेगा विल, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए आई और वी के साथ शेल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लेंगे, पहले ही, इसमें क्या लगेगा, विल, ही विल। फिर आपको लाना है बी, ही विल बी। अब जाना की स्पेलिंग क्या होती है, गो। तो उसमें क्या की फर्स्ट फॉर्म क्या लाएंगे, आईएनजी, तो जाएगा गोइंग। वह स्कूल जा रहा है, कहाँ जा रहा है, स्कूल। ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, तो रहेंगे टू स्कूल। ही विल बी, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल जा रहा होगा, ठीक है। ही माने वह, विल बी माने रहा होगा, गोइंग माने जा रहा होगा, टू स्कूल माने स्कूल। ही विल बी गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा होगा। आपका वाक्य बन चुका है। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे होंगे। आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे। तो यहाँ पर लड़के ज़्यादा हैं तो क्या लिखेंगे, बॉयज, द बॉयज माने लड़के। इसमें क्या लाएंगे, विल, तो या विल बी, द बॉयज विल बी। खेलना क्या होती है, प्ले, तो जाएगी प्लेइंग, प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग। क्या खेले होंगे, क्रिकेट, तो जाए क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। कहाँ खेले होंगे, मैदान में, तो जाएगी इन द फील्ड, इन द फील्ड, FIELD, ठीक है। तो द बॉयज माने लड़के, विल बी प्लेइंग खेल होंगे, क्रिकेट माने क्रिकेट, इन द फील्ड माने मैदान में, लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे होंगे। लड़के की स्पेलिंग क्या है, बॉयज माने लड़के, प्ले माने होता है खेलना, तो जाएगी प्लेइंग, क्योंकि आपको क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लगानी है। तो द बॉयज विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड, लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे होंगे। आपका वाक्य बन चुका है। आगे चलते हैं। लिखा हुआ स्टेज पर मेरा भाई, स्टेज पर मेरा भाई गाना गा रहा होगा। आप इसे कैसे बनाएंगे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है इसमें मेरा भाई, क्या है, मेरा भाई। तो इसे बनाएंगे माय ब्रदर। और इसमें क्या लाएंगे, विल या शेल, तो लाएंगे विल, तो लाएंगे विल बी, माय ब्रदर विल बी। गाना की क्या होती है, सिंग, तो जाएगा सिंगिंग, माय ब्रदर विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग, एक गाना। कहाँ पर, स्टेज पर, तो लिखेंगे ऑन द स्टेज, STAG, स्टेज, ठीक है, फुल स्टॉप। माय ब्रदर विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग, मेरा भाई एक गाना गा रहा होगा स्टेज पर, ऑन द स्टेज। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। लिखा हुआ है वह बाजार में सब्जी बेच रहा होगा। आप इसे कैसे बनाएंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए वह की स्पेलिंग क्या होती है, ही माने होता है वह। इसमें क्या लाएंगे, विल, तो ही विल बी, ही विल बी। बेचना क्या होती है, सेल, SELL, सेल। तो आपको इसमें लानी है आईएनजी, तो जाएगा सेलिंग, ही विल बी सेलिंग, वह बेच रहा होगा। क्या बेच रहा होगा, सब्जी, तो लेंगे वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स,
BEGETABLES। कहाँ? बाजार में, तो लिखेंगे इन द मार्केट। ठीक है, तो आपका वाक्य बन चुका है ही विल बी सेलिंग वेजिटेबल्स। वह सब्जी बेच रहा हुआ बाजार में, इन द मार्केट। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। लिखा हुआ है चपरासी स्कूल में घंटी बजा रहा हुआ। तो आप इसे कैसे बनाएंगे? चपरासी किस होती है? पियन। लिखें द पियन, PEON, द पियन विल बी। बजाना तो होती है रिंग, लिखेंगे रिंगिंग, RINGING, रिंगिंग। द बेल, बेल मान होता है घंटी, BE बेल। स्कूल में, इन द स्कूल, इन द स्कूल। ठीक है, तो हो जाएगा द पियन विल बी रिंगिंग द बेल। चपरासी घंटी बजा रहा होगा, इन द स्कूल माने स्कूल में। चपरासी स्कूल में घंटी बजा रहा होगा। द पियन विल बी रिंगिंग द बेल इन द स्कूल। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। यहाँ पर लिखा हुआ है लड़के स्कूल में फुटबॉल खेल रहे होंगे। आप इसे कैसे बनाएंगे? तो लड़के की स्पेलिंग क्या होती है? द बॉयज, ज़्यादा है ना, तो द बॉयज विल बी प्लेइंग। क्या खेलोगे? फुटबॉल, तो फुटबॉल। स्कूल में, इन द फील्ड, इन द स्कूल। ठीक है, स्कूल की स्पेलिंग स्कूल होती है, SCHOOL। ठीक है, आपका बात बन का है। द बॉयज माने होता है लड़के, विल बी प्लेइंग माने खेल रहे होंगे, फुटबॉल माने फुटबॉल, इन द स्कूल माने स्कूल में। लड़के स्कूल में फुटबॉल खेल रहे होंगे। द बॉयज विल बी प्लेइंग फुटबॉल इन द स्कूल। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। यहाँ पर लिखा हुआ है वे उससे मेरे बारे में बात कर रहे होंगे। आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे? तो वे की स्पेलिंग क्या होती है? दे। वे की स्पेलिंग क्या होती है? दे माने होता है वे। इसमें क्या लिखेंगे? विल बी, दे विल बी। बात करना की स्पेलिंग होती है टॉक, तो लिखेंगे टॉकिंग, TALKING। ठीक है, इसे पढ़ते हैं टॉक, टॉकिंग, क्योंकि इसमें एल साइलेंट होता है। दे विल बी टॉकिंग, वे बात कर रहे होंगे। किससे? उससे कर रहे होंगे। और मेरे बारे में, तो लिखेंगे टू हिम माने होता है उससे, टू हिम। अबाउट मी, मेरे बारे में। ठीक है, तो इसको बनाएंगे दे विल बी टॉकिंग टू हिम अबाउट मी। वे उससे मेरे बारे में बात कर रहे होंगे। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। यहाँ पर लिखा हुआ है अब सूरज निकल रहा होगा। आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे? तो अब की स्पेलिंग क्या होती है? नाव, चार लिख लें पहले। नाव, नाव माने क्या होता है? अब। सूरज की स्पेलिंग होती है दासन माने सूरज, नाव दासन। विल वी, इसमें क्या लेंगे? विल, तो जाए विल वी। और निकलना क्या होती है? राइज, RI, और आपको इसमें लिखना ING, तो राइजिंग हो जाएगा। नाउ द सन विल बी राइजिंग। अब सूरज निकल रहा होगा। ठीक है, चलते हैं अगले वाक्य पर। वह स्कूल जा रहा होगा। आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे? तो वह की स्पेलिंग क्या होती है? ही माने क्या होता है? वह। इसमें क्या लेंगे? विल, तो जाए ही विल बी गोइंग। वह जा रहा होगा। स्कूल, तो हो जाएगा टू स्कूल। ठीक है, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल जा रहा होगा। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। लिखा हुआ है वह पुस्तक पढ़ रहा होगा। वह पुस्तक पढ़ रहा होगा। इसे आप किस प्रकार से बनाएंगे? तो वह की स्पेलिंग क्या होती है? ही माने क्या होता है? वह। इसमें क्या लाएंगे? विल, ही विल बी। पढ़ना क्या होती है? रीड, तो READING हो जाएगा, रीडिंग। ठीक है, ही विल बी रीडिंग द बुक माने पुस्तक। वह पुस्तक पढ़ रहा होगा। ही विल बी रीडिंग द बुक। वह पुस्तक पढ़ रहा होगा। आपका वाक्य बन चुका है। ठीक है, चलते हैं अगले वाक्य पर। यहाँ पर लिखा हुआ है हम सड़क पर दौड़ रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? हम सड़क पर दौड़ रहे होंगे। ठीक है,
रहे होंगे, यहाँ पर रहे होंगे हुआ। तो आप देखिए यहाँ पर क्या आ गया है, हम सड़क पर। अब अगर आपको मालूम होना चाहिए अगर सब्जेक्ट में आई या वी है तो आपको इसमें शेल लगाना है, ठीक है। तो आप इसे कैसे बनाएंगे, हम की स्पेलिंग क्या होगी, वी। वी माने होता है हम, इसमें आप लाएंगे शेल, क्या लाएंगे, शेल। तो वी शैल वी, वी शैल वी। दौड़ना क्या होती है, रन, RUN, और आपको इसमें लाना ING, तो यार रनिंग, RUNN हो जाएगा, RUNNING, रनिंग। हम दौड़ रहे होंगे सड़क पर, तो लेंगे ऑन द रोड, ROAD, रोड होता है, ठीक है। तो जाएगा वी शैल बी रनिंग ऑन द रोड, हम सड़क पर दौड़ रहे होंगे। आपका वाक्य बन चुका है, ठीक है। चलते हैं अगले वाक्य पर। यहाँ पर लिखा हुआ है तुम पत्र लिख रहे होगे, आप इसे कैसे बनाएंगे। तो तुम की स्पेलिंग क्या होती है, यू। यू माने क्या होता है, तुम। इसमें क्या लेंगे, विल, तो जाएगा यू विल बी, यू विल बी। लिखना होती है राइट, तो जाएगी राइटिंग, यू विल बी राइटिंग द लेटर। तुम पत्र लिख रहे हो, LETTER लेटर होता है, ठीक है। तुम पत्र लिख रहे होगे, यू विल बी राइटिंग द लेटर, ठीक है। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। यहाँ पर लिखा हुआ है हम हॉकी खेल रहे होंगे, आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे। तो हम की स्पेलिंग क्या होती है, वी। वी माने क्या होता है, हम। इसमें क्या लाएंगे, शेल या विल, तो लाएंगे शेल, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए आई और वी के साथ आपको शेल का प्रयोग करना है, बाकी सभी कर्ताओं के साथ आपको विल का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर क्या लाएंगे, शेल, तो जाएगा वी शेल बी। खेलना क्या होता है, प्ले, तो जाएगा प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग। वी शैल बी प्लेइंग हॉकी, HOCKEY, हॉकी, ठीक है। फुल स्टॉप बना है, तो वी शैल बी प्लेइंग हॉकी, हम हॉकी खेल रहे होंगे। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। लिखा हुआ है मैं कानपुर जा रहा हूँ, आप इसे किस प्रकार लाएंगे। तो मैं की स्पेलिंग क्या होती है, आई, और आप इसमें क्या लाएंगे, शैल, तो आई शैल बी, आई शैल बी गोइंग। मैं जा रहा हूँ कहाँ, कानपुर, तो टू कानपुर। आपका वाक्य बन चुका है, आई शैल बी गोइंग टू कानपुर, मैं कानपुर जा रहा हूँ। चलते हैं अगले वाक्य पर। लिखा हुआ है हम गाना गा रहे होंगे, इसे कैसे बनाएंगे। तो हम की स्पेलिंग क्या होती है, वी। वी माने क्या होता है, हम। इसमें क्या लाएंगे, शैल, तो वी शैल वी। गाना क्या होती है, सिंग, तो जाएगा सिंगिंग। क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आपको ING लाना है, तो वी शैल बी सिंगिंग ए सॉन्ग, हम एक गाना गा रहे होंगे। आपका वाक्य बन चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर आपको विल या शेल में से सब्जेक्ट के अनुसार जो कुछ है उसे लगाना है। फिर आपको इसमें नॉट लगाना है, ठीक है, क्योंकि नहीं वाले वाक्य हैं तो क्या लगाएंगे, नॉट। फिर आपको क्या लिखना है, वी लिखना है। फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको ING लिखना है, और आपको बाद में ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको वाक्य बनाना है, पहले सब्जेक्ट, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब, फिर आपको मेन वर्ब, फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। इस प्रकार से आपको वाक्य बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस को, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस को। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है माता जी खाना नहीं बना रही होंगी, आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे। तो लिखा हुआ है माता जी, माता जी की स्पेलिंग क्या होती है, मदर, तो लेंगे कि द मदर, ठीक है। क्या लिखेंगे, द मदर। आपको मैंने बताया कि अगर आई और वी है सब्जेक्ट में तो आपको शेल लगाना है, आई और वी, और बाकी सभी कर्ताओं के साथ आपको बिल का प्रयोग करना है, ठीक है। अगर आई और वी है तो आपको शेल लगाना है, बाकी सभी के साथ आपको क्या लगाना है, विल लगाना है, ठीक है। तो लगता है मदर, तो इसमें क्या लेंगे, विल, द मदर विल। फिर आपको क्या लिखना है, नॉट, द मदर विल नॉट। फिर आपको क्या लिखना है, बी, द मदर विल नॉट बी। पकाना क्या होती है, कुक, COO के कुक, इसमें लाना है आपको ING, तो हो जाए कुकिंग द फूड, माने भोजन या खाना, ठीक है। द मदर विल नॉट बी कुकिंग द फूड, माता जी खाना नहीं बना रही होंगी। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। लिखा हुआ है हम कल दिल्ली नहीं जा रहे होंगे, इसे आप किस प्रकार से बनाएंगे। तो हम की स्पेलिंग क्या होती है, वी। आपको मालूम होना चाहिए आई और वी के साथ शेल का प्रयोग होते हैं, तो लाएंगे शेल, वी शेल। फिर नहीं क्या लाएंगे, नॉट, वी शेल नॉट बी। जाना क्या होती है, गो, तो जाएगी गोइंग, वी शेल नॉट बी गोइंग, कहाँ, दिल्ली, टू दिल्ली। और कल फ्यूचर की है तो लाएंगे टुमारो, TOMORW, TOMORW,
TOMRROW, ठीक है, TOMRROW। तो यार वी शैल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो, हम कल दिल्ली नहीं जा रहे होंगे। इस प्रकार से आपका वाक्य बन चुका है। इसमें हम क्या है, हम इसमें सब्जेक्ट है, जाना इसमें वर्ब मेन वर्ब है, और दिल्ली इसमें ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और शेल भी इसमें हेल्पिंग वर्ब है। इस प्रकार से आपका वाक्य बन जाएगा। चलते हैं अगले वाक्य पर। मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, इसे किस प्रकार से बनाएंगे आप? तो मैं की स्पेलिंग क्या होती है? आई, और आपको मालूम होना चाहिए आई के साथ क्या लगाएंगे? शैल। तो आई शैल, नहीं कि नॉट, आई शैल नॉट बी, शैल नॉट बी। खाना क्या होती है? ईट, तो यार ईटिंग, EATING, ईटिंग। आई शैल नॉट बी ईटिंग द फूड, माना होता है खाना, ठीक है, या भोजन। मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, आई शैल नॉट बी ईटिंग द फूड। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। लिखा हुआ है वह मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, तो इसे किस प्रकार से बनाएंगे? तो वे की स्पेलिंग क्या होती है? दे, इसमें क्या दे सब्जेक्ट है, इसका आता है विल, तो दे विल नॉट, दे विल नॉट बी। और खेलना की स्पेलिंग होती है प्ले, तो जाएगी प्लेइंग। दे विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। कहाँ? मैदान में, तो लिखेंगे इन द फील्ड, इन द फील्ड, FIELD। दे विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड, वे मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। लिखा हुआ है पिताजी कमरे में अखबार नहीं पढ़ रहे होंगे। आप इसमें देखिए, इसमें पिताजी क्या है? सब्जेक्ट है, और पढ़ना क्या है? पढ़ना इसमें वर्ब है, मेन वर्ब है। तो आप इसे किस प्रकार बनाएंगे? तो पिताजी की फिल्म द फादर, द फादर, और आप पिताजी का कराएंगे विल, तो विल नॉट बी, द फादर विल नॉट बी, द फादर विल नॉट बी रीडिंग, READING, रीडिंग। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आपको इंज लिखना है, तो हो जाएगा रीडिंग। द फादर विल नॉट बी रीडिंग द न्यूज़पेपर, माना होता है अखबार, रीडिंग द न्यूज़पेपर। अब कमरे में क्या हो, तो इन द रूम, इन द रूम माने होता है कमरे में, ठीक है, इन द रूम। आपका वाक्य बन चुका है। द फादर विल नॉट बी रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द रूम, पिताजी कमरे में अखबार नहीं पढ़ रहे होंगे, ठीक है। चलते हैं अगले वाक्य पर। लिखा हुआ है बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे होंगे, तो बच्चे किस में होते हैं? चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन। चाइल्ड में होता है बच्चा, अगर एक है तो लाएंगे चाइल्ड, और इसका बहुवचन होता है चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन विल नॉट बी। शोर मचाना क्या होती है? मेक अ नॉइज, लाएंगे मेकिंग ए नॉइज, मेकिंग ए नॉइज। कक्षा में क्या होगी? इन द रूम, इन द, देखेंगे द चिल्ड्रन, इसमें हट गया यहाँ पर, द चिल्ड्रन विल नॉट बी मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास, CLASS, क्लास। तो यह द चिल्ड्रन विल नॉट बी मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास, बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे होंगे। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। यहाँ पर लिखा हुआ है मैं एक कविता नहीं पढ़ रहा हूँगा। आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे? अगर कोई पूछे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, तो होता है इस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? रहा हुआ, ठीक है। तो कौन सा टेंस है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। और आपको मालूम होना चाहिए आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी कर्ताओं के साथ आपको विल का प्रयोग करना है। तो लिखा हुआ है मैं, तो मैं की स्पेलिंग क्या होती है? आई, तो आई शैल नॉट, आई शैल नॉट बी। पढ़ना क्या होती है? रीड, तो आएगी रीडिंग, READING, रीडिंग। आई शैल नॉट बी रीडिंग ए पोइम, माने होता है कविता, पोइम माने होता है कविता, ठीक है। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं नेक्स्ट वाक्य पर। देखिए यहाँ पर
पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे होंगे, आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे? तो पक्षी की स्पेलिंग क्या होती है? वर्ड्स, द वर्ड्स माने होता है पक्षी, विल नॉट बी, फ्लाई मतलब उड़ना, तो लाएंगे फ्लाइंग, FLIING, फ्लाइंग, इन द स्काई माने आकाश में। आपका वाक्य बन चुका है, पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे होंगे, द बर्ड्स विल नॉट बी फ्लाइंग इन द स्काई। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं नेक्स्ट वाक्य पर। लिखा हुआ है तुम पत्र नहीं लिख रहे होगे, इसे किस प्रकार बनाएंगे? तो तुम की स्पेलिंग क्या होती है? यू, इसमें क्या रहेंगे? विल, यू विल नॉट बी, यू विल नॉट बी। लिखना किस में होती है? राइट, तो है राइटिंग, WRITING, राइटिंग। यू विल नॉट बी राइटिंग द लेटर माने पत्र, LETTER, लेटर। यू विल नॉट बी राइटिंग द लेटर, तुम पत्र नहीं लिख रहे होगे। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। यहाँ पर लिखा हुआ है हम हॉकी नहीं खेल रहे होंगे, आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे? तो हम की स्पेलिंग क्या होती है? वी माने होता है हम, तो लेंगे वी शैल नॉट बी, वी शैल नॉट बी। खेलना किस में होते हैं? प्ले, तो हो जाएगा प्लेइंग, क्योंकि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आएंगे लाना है, तो हो जाएगा प्लेइंग। वी शैल नॉट बी प्लेइंग द हॉकी। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। यहाँ पर लिखा हुआ है मोहन कानपुर नहीं जा रहा होगा, आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे? अगर किसी भी व्यक्ति का नाम हो तो वो एक वचनकर्ता के अंतर्गत आता है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए आई और बी के साथ आपको शैल का प्रयोग करना है, बाकी सभी कर्ताओं के साथ आपको विल का प्रयोग करना है। तो लेंगे मोहन विल नॉट बी, जाना क्या होगी? गोइंग, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे गोइंग टू कानपुर। मोहन विल नॉट बी गोइंग टू कानपुर। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। यहाँ पर लिखा हुआ है हम गाना नहीं गा रहे होंगे, आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे? तो हम की स्पेलिंग क्या होती है? वी माने होता है हम, तो हो जाएगा वी शैल, वी के साथ आपको से लगाना, तो वी शैल नॉट बी। गाना क्या होती है? सिंग, तो जाएगा सिंगिंग, वी शैल नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग, हम गाना नहीं गा रहे होंगे। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। यहाँ पर लिखा हुआ है तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, यहाँ पर होगे हुआ, ठीक है, तुम स्कूल नहीं जा रहे होगे, ठीक है, तुम स्कूल नहीं जा रहे होगे। आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे? तो तुम की स्पेलिंग क्या हो जाएगा? यू, इसमें क्या लाएंगे? विल, तो जाएगा यू विल नॉट बी, जाना कि गोइंग, यू विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, ठीक है, तुम स्कूल नहीं जा रहे होगे। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। यहाँ पर लिखा हुआ है गाय घास नहीं चर रही होगी, इसे किस प्रकार बनाएंगे? तो हो जाएगा द काऊ, माने होता है गाय, द काऊ विल नॉट बी। चरना क्या होती है? ग्रेज, तो हो जाएगा ग्रेजिंग, GRAZING, ग्रेजिंग। द ग्रॉस माने होता है घास, द काऊ विल नॉट बी ग्रेजिंग द ग्रास, गाय घास नहीं चर रही होगी। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। लिखा हुआ है वे बाजार नहीं जा रहे होंगे, आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे? तो वे की स्पेलिंग क्या होती है? दे, और इसके क्या लाएंगे? विल, तो जाएगा दे विल नॉट बी गोइंग, वे नहीं जा रहे होंगे। बाजार की होती है मार्केट, तो टू मार्केट, वे बाजार नहीं जा रहे होंगे। आपका वाक्य बन चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस को। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या तुम किताब पढ़ रहे होगे? अगर किसी वाक्य में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो वो इंटेरोगेटिव वाक्य होता है, ठीक है। तो आप किस प्रकार से बनाएंगे? इसको बनाने का फार्मूला पहले क्या होता है, इसमें पहले लिखते हैं विल या शैल। पहले आपको विल या शैल में से कुछ लगाना है, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको बी लिखना है, ठीक है।
पहले विल या शेल में से कुछ लगाना है, ठीक है। विल या शेल इसमें से पहले आपको कुछ लिखना है, जो इसके हिसाब से लगे वो लगाना है। फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है। फिर आपने अगर नॉट लिखा है, नहीं लिखा तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो बी लगाएंगे, ठीक है। फिर आपको लिखना है मेन वर्ब। फिर आपको लिखना है ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस प्रकार से आपको बनाना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पहला वाक्य, क्या तुम किताब पढ़ रहे होगे। तो इसमें देखिए आप तुम के साथ क्या लाएंगे, विल या शेल, तो लाएंगे विल। तो पहले लिखेंगे विल। फिर सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो लाएंगे यू। विल यू बी, विल यू बी। फिर लिखा पढ़ना। पढ़ना की क्या होती है, रीड, और तुम्हें इसमें लाना है आईएनजी, तो यार रीडिंग। विल यू रीडिंग द बुक, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम किताब पढ़ रहे होगे, विल यू बी रीडिंग द बुक। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या बंदर पेड़ से कूद रहा होगा। इसे किस प्रकार से आप बनाएंगे, क्या बंदर पेड़ से कूद रहा होगा, तो लगाएंगे विल द मंकी बी, विल द मंकी बी। कूदना की होती है जंप, तो एक जंपिंग, JUMPING, जंपिंग। फ्रॉम द ट्री, फ्रॉम माने होता है से, द ट्री, TREE, और आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क। तो आपका वाक्य बन जाएगा, विल द मंकी बी जंपिंग फ्रॉम द ट्री। क्या बंदर पेड़ से कूद रहा होगा। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या सुमन कविता पढ़ रही होगी। क्या सुमन कविता पढ़ रही होगी। आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे, तो सुमन के साथ आप क्या लाएंगे, विल या शेल, तो लाएंगे विल। विल सुमन बी, विल सुमन बी। पढ़ना की होती है रीड, तो यार रीडिंग, READING, रीडिंग द पोइम, POEM, पोइम। क्या सुमन कविता पढ़ रही होगी, विल सुमन बी रीडिंग द पोइम। क्या सुमन कविता पढ़ रही होगी, और आपको लाना है क्वेश्चन मार्क। आपको सभी वाक्यों में क्वेश्चन मार्क लाना है, अगर कोई वाक्य इंटरोगेटिव है तो, ठीक है। चलते हैं अगले वाक्य पर। क्या वह गाली दे रहा होगा। इसे आप किस प्रकार से बनाएंगे, तो लिखेंगे पहले विल ही, विल, फिर ही लगाएंगे, फिर आपको लाना है बी, विल ही बी। गाली देना की होती है एब्यूज, तो या एब्यूजिंग, ABUSING। आपको लाना है क्वेश्चन मार्क, विल ही बी एब्यूजिंग। क्या वह गाली दे रहा होगा। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। लिखा हुआ है, क्या मैं खाना खा रहा हूँगा। आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे, क्या मैं खाना खा रहा हूँगा। तो इसमें लिखा है मैं। आपको मालूम होना चाहिए आई और वी के साथ आपको शैल का प्रयोग करना है, बाकी सभी कर्ताओं के साथ आपको विल का प्रयोग करना है। तो क्या लिखेंगे, पहले शैल, लिखेंगे आई, शैल आई बी। खाना क्या होती है ईट, तो यार ईटिंग। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आपको क्या लेना, ING, तो ईटिंग। शैल आई बी ईटिंग द फूड। आपको लाना क्वेश्चन मार्क, क्या मैं खाना खा रहा हूँगा। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इंटरोगेटिव निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इस प्रकार के वाक्य जो मतलब निगेटिव भी हैं और इंटरोगेटिव वाक्य भी हैं जो वाले, ठीक है। अब जो आप वाक्य पढ़ेंगे वो निगेटिव वाले भी हैं और इंटरोगेटिव भी हैं, ठीक है। तो देखते हैं इनको कैसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ पहला वाक्य, क्या वह उससे बात नहीं कर रहा होगा। आप इसे किस प्रकार बनाएंगे, तो इसमें भी वही तरीका है। अगर किसी वाक्य में क्या पहले लगा है, तो उसमें आपको पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो इसमें होती है विल या शैल, पहले क्या लगाएंगे उसका वहाँ के हाथ, विल। वहाँ किस स्पेलिंग क्या लगाएंगे, यहाँ पर ही, विल ही बी, विल ही बी। बात करना की होती है टॉक, तो जाएगा टॉकिंग, TALKING, टॉकिंग। विल ही बी टॉकिंग हर, उससे क्या होती है हर, टू हर। यहाँ पर को लड़के तो आएंगे हर, ठीक है। विल ही लिखा नहीं, तो आपको वहाँ पर नॉट लगाना है, विल ही नॉट। पहले आपको नॉट लगाना है, ठीक है। विल ही नॉट बी, पहले आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब, विल हो गई, फिर आना है आपको सब्जेक्ट, फिर आपको लाना है नॉट। अगर नॉट लगा है नहीं लगा है तो विल ही नॉट बी टॉकिंग टू हर। आपको लाना है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। विल ही नॉट बी टॉकिंग टू हर, क्या वह उससे बात नहीं कर रहा होगा। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। लिखा हुआ है, क्या तुम सो नहीं रहे होगे।
पहले क्या लेंगे विल, फिर क्या लेंगे यू, विल यू, फिर लिखेंगे नहीं कि नॉट, विल यू नॉट, फिर लिखेंगे बी, विल यू नॉट बी। सोना क्या होती है स्लीप, तो जाएगा स्लीपिंग, SLEEPING स्लीपिंग। और आपको आना है क्वेश्चन मार्क, विल यू नॉट बी स्लीपिंग, क्या तुम सो नहीं रहे होगे। इसमें विल भी क्या है हेल्पिंग वर्ब है, स्लीप सोना क्या है मेन वर्ब है, यू क्या है सब्जेक्ट है। ठीक है, आपको इस प्रकार से वाक्य बनाना है, विल यू नॉट बी स्लीपिंग, क्या तुम सो नहीं रहे होगे। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है क्या पुष्पा अपना गृह कार्य नहीं कर रही होगी। तो आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे, तो वहाँ पर पुष्पा किसी लड़की का नाम है। ठीक है, तो लिखेंगे विल पुष्पा, विल पुष्पा, फिर लिखेंगे नहीं लिखा तो नॉट, विल पुष्पा नॉट बी, विल पुष्पा नॉट बी, विल पुष्पा नॉट बी। और आगे यहाँ पर देखिए, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, तो ये मिटल गया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या पुष्पा अपना गृह कार्य नहीं कर रही होगी। पहले क्या लेंगे विल, फिर पुष्पा, फिर लिखेंगे नॉट, नहीं कि क्या लेंगे नॉट, विल पुष्पा नॉट, फिर आपको लाना है बी, विल पुष्पा नॉट बी, करना क्या होता है डू, तो लाएंगे डूइंग, DOING डूइंग। पुष्पा लड़की तो अपने किस में आएंगे हर, डूइंग हर। और गृह कार्य की स्पेलिंग होती है होमवर्क, क्या होती है होमवर्क, हर होमवर्क, HOME होमवर्क, WORK होमवर्क, गृह कार्य होता है। ठीक है, तो आपको लाना है क्वेश्चन मार्क, विल पुष्पा नॉट बी डूइंग हर होमवर्क, क्या पुष्पा अपना गृह कार्य नहीं कर रही होगी। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या राहुल पतंग नहीं उड़ा रहा होगा, क्या राहुल पतंग नहीं उड़ा रहा होगा। आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे, तो पहले लेंगे विल राहुल नॉट बी, विल राहुल नॉट बी, उड़ाना क्या होते हैं फ्लाई, तो जाएगा फ्लाइंग, FLYING फ्लाइंग, द काइट माना होता है पतंग, KIT काइट, क्वेश्चन मार्क, विल राहुल नॉट बी फ्लाइंग द काइट, क्या राहुल पतंग नहीं उड़ा रहा होगा। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या हम बाजार जा रहे होंगे। आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे, तो पहले लिखेंगे विल सेल, हम के साथ कराते हैं, हम किस स्पेलिंग होते हैं वी, और वी के साथ शेल का प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या मालूम है शेल, क्या यहाँ पर लिखेंगे सेल, सेल, हम क्या होते हैं वी, शेल वी बी, शेल वी बी गोइंग टू मार्केट। पुराना क्वेश्चन मार्क है, बाकी निगेटिव वाला नहीं था, इसलिए यहाँ पर लिखा शैल वी बी गोइंग टू मार्केट, क्या हम बाजार जा रहे होंगे। तो यहाँ पर शैल बी क्या है हेल्पिंग वर्ब है, वी क्या है सब्जेक्ट है, गोइंग यहाँ पर क्या है मेन वर्ब है, और बाजार क्या है मार्केट यहाँ पर है ऑब्जेक्ट। चलते हैं अगले वाक्य पर। लिखा हुआ है तुम अपने दांत साफ क्यों नहीं कर, तुम अपने दांत साफ क्यों कर रहे हो। इसे आप किस प्रकार से बनाएंगे। अब अगर वाक्य में क्यों या क्या बीच में आ जाए तो आपको इसे उसकी मीनिंग पहले लिखनी है। तो क्यों किस स्पेलिंग करेंगे वाई, पहले क्या लेंगे वाई, फिर आप क्या लेंगे विल, वाई विल फिर लेंगे तुम की यू, वाई विल यू बी, वाई विल यू बी। साफ करना क्या होती है क्लीन, CLEAN, तो है क्लीनिंग। अपने दांत तो लेंगे योर तेथ, TEETH तेथ। तो आपको लाना है क्वेश्चन मार्क। आपका वाक्य बन चुका है, वाई विल यू बी क्लीनिंग योर टीथ, तुम अपने दांत साफ क्यों कर रहे हो। ठीक है, आपका हो गया, आपका वाक्य बन चुका है, वाई विल यू बी क्लीनिंग योर टीथ, तुम अपने दांत साफ क्यों कर रहे होगे। चलते हैं अगले वाक्य पर। यहाँ पर लिखा हुआ है वे क्यों बोल रहे होंगे। तो क्यों की स्पेलिंग क्या लेंगे, पहले वाई, फिर क्या लेंगे विल, वाई विल दे, वाई विल दे लेंगे बी, वाई विल दे बी। और बोलना क्या होती है स्पीक, स्पीकिंग SPEAKING,
और पुराना क्वेश्चन मार्क। वाई विल दे बी स्पीकिंग, वे क्यों बोल रहे होंगे। आपका वाक्य बन चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, ठीक है। चलते हैं अगले वाक्य पर। तुम स्कूल क्यों जा रहे होगे। पहले क्या लेंगे क्योंकि वाई, तुम के साथ क्या लगेगा विल, वाई विल यू बी, वाई विल यू बी। जाना को होती गो, तो लाएंगे गोइंग, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे गोइंग टू स्कूल। और आना क्वेश्चन मार्क। वाई विल यू बी गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों जा रहे होगे। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वह क्यों नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या लगा, क्यों भी लिखा है और नहीं भी लिखा है, तो ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो पहले इसमें क्या लेंगे, क्यों की स्पेलिंग क्या होगी वाई, फिर वहाँ की क्या होगी ही, और ही के साथ क्या लाएंगे विल, तो वाई विल ही, वाई विल ही। अगर नहीं लिखा है तो सब्जेक्ट के बाद में आपको नॉट लिखना है। वाई विल ही नॉट बी, वाई विल ही नॉट बी। आना क्या होती है कम, तो है कमिंग, COMING कमिंग। और क्वेश्चन मार्क आपको लगा देना है। वाई विल ही नॉट बी कमिंग, वह क्यों नहीं आ रहा होगा। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। यहाँ पर लिखा हुआ है हम हॉकी क्यों नहीं खेल रहे होंगे। तो आप यहाँ पर देखिए क्यों भी लिखा है नहीं भी लिखा है, तो क्यों की स्पेलिंग क्या होगी वाई, WHY वाई। हम किस साथ आएंगे शैल, वाई शैल वी नॉट बी, वाई शैल वी नॉट बी। खेलना क्या होती है प्ले, तो लाएंगे प्लेइंग, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, तो रहेगा प्लेइंग द हॉकी। अब हमारा क्वेश्चन मार्क। वाई शैल वी नॉट बी प्लेइंग द हॉकी, हम हॉकी क्यों नहीं खेल रहे होंगे। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। यहाँ पर देखिए अगला वाक्य क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है वह हिंदी क्यों नहीं पढ़ा रहा होगा। आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे, क्यों भी लिखा हुआ है नहीं भी लिखा हुआ है, तो पहले क्या लेंगे वाई, फिर क्या लाएंगे विल, वाई विल, वह क्या होती है वाई विल ही नॉट, और आपको आना बी, वाई विल ही नॉट बी। पढ़ाना क्या होती है टीच, लाएंगे टीचिंग, TEACHING टीचिंग, ठीक है। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आपको लाना है, तो वाई विल ही नॉट बी टीचिंग हिंदी। आपको लाना क्वेश्चन मार्क, हिंदी की स्पेलिंग हिंदी ही रहेगी। वाई विल ही नॉट बी टीचिंग हिंदी, वह हिंदी क्यों नहीं पढ़ा रहा होगा। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। यहाँ पर लिखा हुआ है वह यहाँ क्यों नहीं आ रहा होगा। क्यों भी लिखा है नहीं भी लिखा है, तो कैसे बनाएंगे, पहले वाई, फिर आएंगे विल, वाई विल, फिर आएंगे वाक्य ही, वाई विल ही नॉट बी। विल बी इसके साथ क्या होती है हेल्पिंग वर्ब, विल और बी, तो लाएंगे वाई विल ही नॉट बी। आना क्या होती है कम, लाएंगे कमिंग, COMING कमिंग। और यहाँ की स्पेलिंग होती है हेयर, HERE हेयर। और आपको आना है क्वेश्चन मार्क। वाई विल ही नॉट बी कमिंग हेयर, वह यहाँ क्यों नहीं आ रहा होगा। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं यहाँ पर अगले वाक्य पर। लिखा हुआ है मैं खाना क्यों नहीं खा रहा हूँगा। आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे, तो यहाँ पर क्यों लिखा है और नहीं लिखा हुआ है, तो आप इसे किस प्रकार बनाएंगे, पहले क्यों की स्पेलिंग वाई, मैं के साथ लगाएंगे यहाँ पर शैल, तो रहेगा वाई शैल आई, नहीं लिखा तो लगाएंगे नॉट, सब्जेक्ट पर आपको नॉट लगाना है, तो वाई शैल आई नॉट बी। खाना क्या होती है ईटिंग, तो रहेगा ईट, ईटिंग लाएंगे इसमें ईटिंग द फूड माना होता है खाना या भोजन। क्वेश्चन मार्क। वाई शैल आई नॉट बी ईटिंग द फूड, मैं खाना क्यों नहीं खा रहा हूँ। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है तुम किताब क्यों नहीं पढ़ रहे होगे। तो यहाँ पर क्यों की स्पेलिंग कराएंगे, पहले वाई, फिर आएंगे विल, वाई विल, फिर यू की स्पेलिंग तुम, वाई विल यू, नहीं कि नॉट, वाई विल यू नॉट बी। पढ़ना की होती है रीड, तो यार रीडिंग, तो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा रीडिंग, तो यहाँ पर मिट गया फिर से लिख गए यहाँ पर वाई विल यू नॉट बी, वाई विल यू नॉट बी। पढ़ना की होती है रीड, लाएंगे रीडिंग, READ
DING रीडिंग, द बुक माना था किताब, और आपको रहना है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वाई विल यू नॉट बी रीडिंग द बुक, तुम किताब क्यों नहीं पढ़ रहे होगे। चलते हैं यहाँ पर अगले वाक्य पर। लास्ट वाक्य आपका है मैं बरेली क्यों जा रहा हूँगा, तो इसमें मैं के साथ क्या लाएंगे शैल, और यहाँ पर वाई क्यों की स्पेलिंग वाई, तो यहाँ वाई शैल आई, वाई शैल आई बी। यहाँ पर नॉट नहीं लाएंगे क्योंकि अपन नहीं लिखा है, जाना की होगी गो, तो यहाँ गोइंग टू बरेली, एक जगह का नाम है, बरेली को लिखेंगे बरेली BAREILLY, ये होती है बरेली की स्पेलिंग। तो या वाई शैल आई बी गोइंग टू बरेली, और आपको रहना है क्वेश्चन मार्क। आपका बाकी बन चुका है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।